और देखिए, धनवर्षा के पर्व धनतेरस को आज देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस पर बाजार गुलजार हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक की जो भी तस्वीरें हमने देखी, बाजार में इस वक्त जो भी व्यापारी हैं, जो भी दुकानदार हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। यानी सभी के चेहरे खिले हुए हैं। जो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं उनके भी चेहरे खिले हैं और जहां से खरीदारी कर रहे हैं उनके दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ को देखकर उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट पहुंचकर लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। धनतेरस पर्व पर खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि लोग इस दिन को जमकर खरीदारी करते हैं, दिल खोलकर खरीदारी करते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण, डायमंड, जिसकी जैसी पॉकेट वो वैसे खरीदारी करता है। धनतेरस पर सोने चांदी के गहने, बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और रसोई का जो भी जरूरी सामान होता है उसको खरीदा जाता है। ये रिवाज है। और देखिए, धनतेरस का पर्व सीधे तौर पर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब भी इस पर्व की बात आती है तो इस पर्व का दुकानदारों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है साल भर। देश के अलग अलग शहरों में धनतेरस पर किस तरह की रौनक है वो तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग राज्यों से आपको जुड़कर दिखा रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखी, आपने राम की नगरी की तस्वीर देखी, आपने लखनऊ जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है वहां की तस्वीर भी देखी, और अब सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सत्यप्रकाश, बात अगर मुंबई की करते हैं तो यहां पर देखा है कि लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं सोना चांदी की, और वहां पर तो जो सराफा बाजार है वो है भी वर्ल्ड फेमस। ऐसे में बाजारों में कैसी रौनक नजर आ रही है? दिवाली के मौके पर लोग कितनी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आर्थिक राजधानी मुंबई और दिवाली का मौका हो, ऐसे में जो सोने चांदी और गहनों की दुकान होती है वहाँ पर ज़्यादातर भीड़ देखी जाती है। धनतेरस के दिन जो है ज़्यादातर लोग जो है सोने चांदी के गहने आभूषण खरीदना बेहद पसंद करते हैं, इसे शुभ मानते हैं। यही वजह है कि मुंबई की कई ऐसे बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर लगभग 2 दिन पहले से ही दुकानें पूरी तरह से गुलजार हो जाती हैं। और हालांकि दुकानदारों को भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार होता है, क्योंकि जिन लोगों को गहने खरीदने होते हैं अमूमन दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि जब दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, तब वो खरीदारी करेंगे। ऐसे में भीड़ होना लाजमी है, लेकिन चूंकि धनतेरस है, आज के दिन खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। खरीदारी कुछ भी हो, लेकिन खरीदना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए देखा जा रहा है कि लोग बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। कि आप जिस बाजार में हैं, जिस दुकान पर आप हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे चांदी और सोने के, आप चांदी की बात करें, बर्तन नजर आ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर लोग खरीदते हैं। तो अगर आप दिखा पाए मार्केट में इस बार किस तरह का नया ट्रेंड है, किस किस तरह के नए आभूषण नजर आ रहे हैं जो लोगों की फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं, या फिर चॉइस ना भी हो तो लोग कम से कम देखकर उत्साहित हो और खरीदने जाएं? बिल्कुल, देखिए, आजकल जो है डायमंड का जो है ट्रेंड हो गया है। ऐसे तस्वीरें दिखाएंगे। डायमंड को नेकलेस जो होता है वो बेहद अहम हो जाता है, और खासकर महिलाएं जो है काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी तैयारियां करती हैं कि डायमंड्स के नेकलेस लेने हैं। उसके लिए उनका जो बजट होता है उस बजट के अनुसार जो है खरीदारी के लिए तैयार हो जाती हैं। तो तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग डायमंड्स यहाँ रखे हैं। हालांकि हम दुकानदार और कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे कि किस तरह की इस बार खरीदारी हो रही है, और ख़ास जो चूँकि धनतेरस का मौका है, ऐसे में क्या कुछ बेहद अहम हो जाता है, कैसी खरीदारी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस जानकारी के साथ ही हम बातचीत भी कर लेंगे कि इस बार क्या कुछ ज़्यादा चलने वाला है। और दिवाली के मौके पर सर, सबसे पहले आपको दिवाली, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस बार की दिवाली, और कितना धूम और कितना इंतजार के बाद आप लोग जो इस तरह के कस्टमर? नहीं, काफ़ी टाइम से कस्टमर्स तो अच्छे ही रहे, काइंड रहे, एंड ठाकुर जी की कृपा है। लोगों को अच्छा लगता है चांदी और सोना खरीदना ये अवसर पे, एंड अगर उनकी कृपा रहेगी तो और अच्छे से लोग आएंगे, देखेंगे, और हमें मौका मिलेगा उनको दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स। सोने के दाम बढ़ गए थे, अचानक दाम कम हो गए, तो क्या इसका इफेक्ट जो है ग्राहकों के ऊपर है? कुछ हद तक हो सकता है, बट ज़्यादातर जब लोगों को ख़रीदना होता है तो वो खरीदेंगे ही, क्योंकि ये सन को थोड़ा महत्व दिया जाता है। तो यस, अच्छा रहेगा कि लोग आएंगे, लेंगे तो प्रोडक्ट्स। अमूमन धनतेरस के वक्त पे ज़्यादा खरीदारी लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर कॉइन ही लेते हैं, सिक्के ही लेते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन हो गया या सिल्वर का कॉइन हो गया। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूं, सत्यप्रकाश। सिल्वर कॉइन, देखिए, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन लोग खरीदते हैं,
फिर से वही बात आती है, जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है। अभिषेक का रुख करते हैं। दिलवालों की दिल्ली कितना दिल खोल कर रही है खरीदारी, अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, दिल्ली के बाजार कितने गुलजार हैं, कितनी रौनक नजर आ रही है, और क्योंकि दिल्ली दिलवालों की कही जाती है तो लोग किस तरह दिल खोल कर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, और क्या है इस बार के बाजार में खास? माफ़ी चाहूँगा। जिस तरीके से अभी मैं भोगल मार्केट में हूँ, दिल्ली के भोगल मार्केट में हूँ, ये मार्केट जो है पूरे लोगों से खचाखच भरा हुआ है। आपकी नज़र में कैमरा में अपने सहयोगी से कहूँगा, अपनी नज़र पूरा कैमरा को पूरा दिखाएं। जिस तरीके से मार्केट का जो माहौल है लोगों से पूरा भरा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर लोग वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, जगह जगह पर जा कर के अलग अलग तरीके की चीज़ों को ले रहे हैं। हालाँकि जिस तरीके से मौसम ने रुख बदला है, रात से ही जिस तरीके से मौसम ने रुख बदल दिया है, उसके बाद से ही और जिस तरीके से पॉल्यूशन जो दिल्ली में भरा हुआ था, उसके वजह से भी लोगों के मन में एक मायूसी सा था कि वो धनतेरस के दिन बाहर निकल के वो खरीदारी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने रुख बदला है, वो एक तरह से लोगों के मन में एक खुशी भी आई है कि बाहर निकल के वो धनतेरस का पूरा अपना लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ अपने मन इच्छा की अपेक्षा के हिसाब से वो अपना खरीदारी भी कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानों में भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी लोग जो हैं वहाँ पे भरे हुए हैं। साथ ही साथ अपने हिसाब से ही अपने जिस तरीके का घर को सजाने के सामान खरीदारी कर रहे हैं, और भी महिलाएं भी यहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से ही खरीद रही हैं अपने घरों को सजाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है वो लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, प्रिया का रुख करते हैं। नोएडा से प्रिया इस वक्त हैं। प्रिया, अगर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा के बाजार किस तरह गुलजार हैं, क्या खास नजर आ रहा है वहाँ? पूजा, इस वक्त हम नोएडा के फेमस अट्टा मार्केट में मौजूद हैं और देखिए आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे सभी जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं आज के मौके पर। क्योंकि धनतेरस में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आज के वक्त में अपने घर में सोने चांदी की खरीदारी लोग करते हैं, झाड़ू लेते हैं, बर्तन लेते हैं। आज के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और कहते हैं कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से और साथ ही साथ भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। इस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम के ठीक बाहर मौजूद हूँ, कुछ लोग हैं हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर की तरफ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि आज यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप मैम क्यों आई हैं? हम यहाँ पे कॉइन खरीदने आए हैं, सिल्वर और गोल्ड वगैरह जो भी मिल जाए। दुकान पर वेटिंग चल रही है। अच्छा प्रिया, बड़ी बात यह है कि एक तरफ सोना महंगा और दूसरी तरफ खरीदारी के लिए लोगों की वेटिंग। बिल्कुल पूजा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि धनतेरस के मौके पर अमूमन ऐसा होता है कि सोने चांदी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक होता है कि कम से कम कुछ सिक्का ही खरीद ले। यही कारण है कि दुकानों में भी वेटिंग हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों के अंदर की तरफ देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम को सजाया गया है। बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की जो कि वहाँ पर मौजूद है अंदर की तरफ, लेकिन अभी भी बाहर जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार करें कि कैसे वो अपने उनको जब बुलाया जाए तो वो अंदर जाए और उसके बाद वो खरीदारी कर सके। लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट पूरी तरीके से गुलजार है और महंगाई लेकिन है, बट फिर भी लोगों का जो लोगों में जो उत्साह है वो उससे ज़्यादा यहाँ पर भारी नज़र आ रहा है और यही कारण है कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं आज के मौके पर। पूजा, और जाहिर तौर पर देखिए, और क्योंकि दिवाली जैसा हमने कहा कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार पर लोग अपनी जेब ढीली करने को तैयार होते हैं और अपनी, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं उनकी खरीदारी भी आमतौर पर दिवाली के मौके पर ही होती है, क्योंकि पहले उनको खुश किया जाता है और कहा जाता है लक्ष्मी का वास भी वहाँ पर होता है जहाँ पर आप पहले अपनी महिलाओं, घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं। प्रिया, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। दिल्ली के ही चांदनी चौक का रुख कर लेते हैं। चांदनी चौक तो देखिए यूँ तो अगर देखा जाए वैसे हमेशा